2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पशु परिचर का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन परिणाम आने के बाद में अब नया विवाद और बखेड़ा शुरू हो चुका है। विवाद बढ़ रहा है और ऐसे में जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विवाद क्या है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और इसके साथ ही इसका जो असर है अब क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी पूरी जो जानकारी है हम आपको बताने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे। क्योंकि देखिए जब परिणाम आया तो परिणाम को लेकर जो उम्मीद है वो उम्मीद यहाँ पर काफ़ी थी, लेकिन जब उम्मीदें खरी नहीं उतरी है तो उसके बाद में अब धीरे धीरे जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज जुड़े हैं शिक्षाविद आशु चौहान जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये विवाद है बढ़ रहा है और क्या नाराजगी यहाँ पर देखने को मिलती है। सर, परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था, देखिए इंतजार होता भी है, अब इंतजार होना है, लेकिन इंतजार होने के बाद में अगर वो घड़ियां खत्म हो जाती है, लेकिन अब जिस तरीके से नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो कमी है वो देखने को मिली है या किसी एक वर्ग को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए बात थी? देखो, जो पशु परिचर का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के अंदर हमें ये पता ही नहीं लग रहा कि उन्होंने किया क्या है, क्योंकि ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि 6433 पद और उसके ऊपर 4 लाख आदमी पास कर रहे हो आप। और उसके बाद में जो नॉर्मलाइजेशन की आप प्रक्रिया लागू कर रहे हो जिसमें एक शिफ्ट को आप ज्यादा फायदा दे रहे हो। इससे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती में हुआ कि जो अंतिम पारी थी उसमें 15 नंबर बढ़ाए गए, पटवार में पहले हो चुका है, उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट में हो चुका है और अब दोबारा फिर से हो गया। और ये तो इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया है कि सारा जो युवा वर्ग है वो सारा सरकार के खिलाफ हो चुका है। अब इसमें सरकार को ये करना चाहिए कि जिस प्रकार वो खुद कहते हैं, हम सुनते हैं कि एक चुनाव हो तो फिर एक ही पेपर हो और एक ही परिणाम हो। और जब आपको ऐसा करना था तो पहले युवाओं को बताना चाहिए था कि इस प्रकार से होगा और हम इतने पास करेंगे। इसका क्या परिणाम निकला? और आज का जो युवा है, अगर सरकार चाहती है कि हम जन आंदोलन करें, मैं आपको एजुकेशन नगरी के माध्यम से तमाम जो है अभ्यर्थी जुड़े उनको कहना चाहूंगा कि जहां तक मुझे मेरे विद्यार्थियों पर विश्वास है, एक आवाज पर 50,000 विद्यार्थी जयपुर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में जो है आपको जो है इन विद्यार्थियों के कारण इनकी खुशी के लिए आपको दोबारा रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन का एक स्थायी जो है वो उपाय होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि यूपी बिहार में आंदोलन हुए, क्या सरकार चाहती है कि जो लड़का पढ़ने वाला है, जो बेरोजगार साथी है, वो सड़कों पर ही रहे? कभी आप पेपर लीक से उसको मार रहे हैं। गत वर्ष की जो परीक्षाएं हुई उनका जो है पेपर लीक के अंदर हम देख रहे हैं आरपीएससी जैसी संस्था, उसके जो सदस्य हैं वो उनमें लिप्त पाए गए। क्या न्याय मिला युवाओं को? कोई कुछ दिन के लिए जेल जाता है, फिर वहां से वापस वो आ जाता है, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। वापस जेल से आ जाएंगे, 6 महीने रहेगा, कोई 1 साल लेके आ जाएगा। लेकिन युवा जो था उसका 1 वर्ष आपने खराब कर दिया, दोबारा वो उस भर्ती में बैठ नहीं सकता है। अब उसको जो आयु वर्ग में छूट भी नहीं दी जा रही है, तो उनके साथ तो न्याय कहीं हो ही नहीं रहा है। पहले पेपर सारे बेच दिए, चाहे वन रक्षक की बात करूं मैं, चाहे सब इंस्पेक्टर की बात करूं, शिक्षक भर्ती की बात करूं, जेल प्रहरी भर्ती में उसमें भी घोटाला पाया गया। इसके अलावा जो अन्य भर्तियां थी उनके अंदर भी जो उन्होंने ऐसा ही किया है। तो पशु परिचर जो भर्ती है, हमारी यही मांग है सरकार से कि इसका जो है दोबारा जो रिजल्ट है, आलोक राज जी और जो सरकार आज सीएम साहब है वह कह रहे हैं कि हम युवाओं का भविष्य देख रहे हैं, इतनी भर्तियां निकाल रहे हैं, अभी तक पशु परिचर पर उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आलोक राज जी ने पहले ट्वीट किए कि साइट पर अपलोड नहीं हो रहा है। आपको इतने ज्यादा पास करने की आवश्यकता कहां थी? 2 लाख और बचे थे, उनको भी कर देते, सारे अपने रोल नंबर देख लेते। तो ये बहुत गलत हुआ है और इस पर फैसला आना चाहिए। दोबारा नॉर्मलाइजेशन जो किया गया है इसके ऊपर हमारी टीम जो है वह इस पर कार्य कर रही है। राजस्थान यूनियन संघ के अध्यक्ष, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो हनुमान किसान है, उनसे भी लगातार वार्तालाप जारी रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी 2 दिन का अवकाश है, हम 10 तारीख तक देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। फिर जिन बाहरी राज्यों में जो ऐसे आंदोलन हुए, छात्र जो सड़कों पर आए, उनका क्या स्थायी समाधान निकला? क्योंकि अगर ऐसा रहा, आप ये सोच लीजिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जहां अभी तक आज की तारीख में 8.5 लाख फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं और 20 लाख अभ्यर्थी जो एग्जाम देने जाएंगे, अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो जो योग्य विद्यार्थी है वो तो पीछे हट जाएगा। जब आरक्षण की बात आती है तब कहते हैं भी इनके कम नंबर वाले थे उनको ले लिया गया। अब आपने कम नंबर वालों को ज्यादा बढ़ाकर कैसे ले लिया? आप कहीं एक जगह तो रहें, आरक्षण पर आप बोल देते हो। तो फिर आज नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया हुई इस पर क्यों नहीं बोले? उस विद्यार्थी के जिसके 125 नंबर थे उसके आपने कम करके 115 कर दिए और जिसके 115 थे उसको बढ़ाकर आपने 135 कर दिए। एक कैसा न्याय है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी है, देखिए अब सरकार की जहाँ आपने बात रखी है, सरकार बार बार में अपनी कहते हुए जा रही है कि हम अभ्यर्थियों और जितने भी छात्र युवा है उनको आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन
ऐसे जो मामले पेपर लीक के भी हो चुके हैं, कई जो भर्तियां हैं उनमें भी कई विवाद हो चुके हैं। अब इस तरीके से इस भर्ती के इस एग्जाम के बाद में जिस तरीके से पूरा सामने आया है, ऐसे में आक्रोश भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि देखिए आक्रोश बढ़ना वाजिब है, मेहनत करना, मेहनत के बाद में फल नहीं मिलना और फल कोई और ले जाता है। साहब, वो मजदूर का बच्चा ही जानता है कि वो मेहनत कैसे करता है। आज सरहद पर कोई गोली खाकर आता है तो वो एक मजदूर किसान का बेटा ही होता है, किसी नेता का बेटा नहीं होता। तो इनको क्या मालूम कि इन जो प्रतियोगी परीक्षा की जो छोटी भर्तियां हैं, अपने बेटों को ये भर्ती नहीं करवा रहे हैं। उनको तो बड़ी भर्तियों में जैसे यूआरओ जैसी पेपर जो लीक हुआ उसके अंदर उन्होंने दोबारा परीक्षा भी आयोजित करवाई। आप देखिए उसमें सारी सीटें बिक गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी नेता वर्ग ने उसको बेचा, किसी ने तो बेचा होगा ना। तो वो जो मजदूर किसान के बेटे हैं या जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर विद्यार्थी हैं, वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक एग्जाम पास करके हम समाज के अंदर एक आइकन के रूप में उभरें और परिवार के माता पिता को ये विश्वास दिलाएं कि आपने हमें जिस हालातों में पढ़ाया है और आज हम जो है आपको कुछ खुशियां देना चाहते हैं। अब क्या है कि एक लड़का या लड़की जो भी है वो अपने पापा को कहते पापा मैं पास हो गया। अब जब दोबारा 2 गुना के जो ये रिजल्ट निकालेंगे वो कहेंगे पापा मैं तो फेल हो गया। पूछेंगे क्यों हुआ? पापा मेरे 125 नंबर थे, सरकार ने 15 नंबर काट लिए। बताओ उस लड़के का क्या दोष? उसकी गलती बताए सरकार की, हाँ इसकी ये गलती थी। क्या उसकी ये गलती थी कि उसने पहले पेपर दे दिया? छठी पारी वाले जो हैं उनको फायदा हो गया, वो भी विरोध कर रहे हैं। जिनके नंबर बढ़े हैं वो युवा भी कह रहे हैं क्योंकि आज तो उनका एक बार नंबर आ जाएगा, आगे फिर ये तो फिर चलता रहेगा, इसको कहीं तो रोकना होगा ना। जैसे पेपर लीक के अंदर जिन युवाओं का सिलेक्शन नहीं हुआ, आज वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई भर्ती जब आएगी हम दोबारा आवेदन करेंगे। अब उसके अंदर तो उनकी आयु निकल जाएगी, सरकार क्या फायदा देगी उनको? तो ये तो आक्रोश इतना भरा पड़ा है। मैं कह रहा हूं ना कि सरकार युवाओं को जो है कमजोर ना समझे। ये एक आवाज पर पूरा जयपुर जाम हो जाएगा। एक आवाज पर सारे अध्यापक वर्ग जो है, जो सोशल मीडिया पर पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन जो पढ़ा रहे हैं, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं आग्रह भी कर रहा हूं मेरे तमाम साथी अध्यापकों से जो जुड़े हुए हैं या जो सुन रहे हैं, वह सब भी इसकी मांग उठाएं और हमें आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य जो है वो गर्त में जा रहा है। कौन सा विद्यार्थी नौकरी लगेगा? पहले ये लग रहा था कि पैसे देकर नौकरी मिलेगी, अब ये लग रहा है कि किस्मत से नौकरी मिलेगी। तो किस्मत से जब नौकरी लगनी है तो वो पढ़ाई क्यों करेगा? जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थी, उस भर्ती के अंदर हमने पहले जीके की मांग को उठाया। अब वही बात हमने पहले पशु परिचर में भी जीके की मांग को उठाया था, तब जाके वो पूर्ण हुई। आप पहले से ही मापदंड तैयार कर दीजिए। अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है जिसमें 10,000 पद बताए जा रहे हैं, तो उसका विस्तृत सिलेबस 1997 के बाद कभी जारी नहीं हुआ। तो क्या उसका विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर पुलिस विभाग सरकार चाहे तो बच्चों को बताए कि हम ये आपका सिलेबस है, इसी में से प्रश्न पूछेंगे। अब उसमें क्या होता है, कभी त्रिपुरा की जनसंख्या पूछ रहे हैं, अब बच्चा राजस्थान का त्रिपुरा की जनसंख्या का क्या मतलब है उसका? इस प्रकार से अगर हमारी संस्कृति, हमारा भौगोलिक इतिहास और ऐतिहासिक जो घटनाएं हमारी हैं उनके बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो उससे वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएगा। आज हम बात करें जो हमारे त्योहार हैं, अब हमने कहते हैं कि पहले जैसे त्योहार नहीं रहे। पहले जैसे त्योहार रहेंगे कहीं लोगों को पता ही नहीं चल रहा। अभी वो गिल बिल एप आ रहा है, लोग तो उसके पीछे भागने लग जाएंगे। हम उनको कई और मुद्दों में भटका देंगे। कभी पेपर लीक में उनको जो है तोड़ कर रख देंगे, कभी नॉर्मलाइजेशन में उनको तोड़ देंगे। ये तो एक भ्रूण हत्या कर रहे हैं। उनका गला घोटने वाली बात है कि जो विद्यार्थी रात दिन मेहनत कर रहा था, अचानक एक पीडीएफ आती है, 4 लाख उसमें आदमी पास हो जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा कि किसका सिलेक्शन होगा। ये अभी तक नहीं पता चल रहा। देखिए बिल्कुल आपने ये सही कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो मेहनत के लिए वो फल का इंतजार यहाँ पर जरूर करता है। और जहाँ पर भविष्य की जो बात आती है, देखिए भविष्य अगर अंधकार में जाएगा तो युवा पूरी तरीके से सड़क पर आएंगे ही, अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। तो अब क्या लगता है कि जो परीक्षा परिणाम आया, इस परीक्षा परिणाम की अब मांग क्या उठ रही है कि वापिस परिणाम आना चाहिए, ताकि कुछ लोग जो लगातार जो लोग इसमें आंख लगा के बैठे हुए हैं, लगातार नजरें बैठा के हुए हैं, उनके कुछ ना कुछ उनको फायदा मिल सके जो अभ्यर्थी। देखो, जहां तक कहा गया है कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। अगर ये युवा चाहते हैं, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रहा हूं, अगर ये युवा चाहते हैं तो इनका रिजल्ट जो है दोबारा भी आ सकता है, या फिर इस नॉर्मलाइजेशन का एक स्थायी समाधान हो सकता है। आने वाले भविष्य के अंदर विद्यार्थियों के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि वो इतने आक्रोश से भरे पड़े हैं। क्योंकि उनको पहले महिला आरक्षण में उनको तोड़ दिया गया, उसके बाद में पेपर लीक में उनको तोड़ दिया गया, अब उनको नॉर्मलाइजेशन में तोड़ दिया गया। इससे अच्छा फिर आप कह रहे हो कि हम अनुप्रति कोचिंग योजना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे उस पढ़ाई का मतलब बताइए कि उसको फायदा कहां हो रहा है, आप ये बताइए मुझे। भी आप कह रहे हो हम सरकार अनुप्रति कोचिंग योजना ला रही है, हम उसके अंदर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। उस शिक्षा का मतलब क्या है? आप अच्छे नंबर वाले को अनुप्रति कोचिंग योजना में शामिल करते हैं और अच्छे नंबर वाले को ही आप नॉर्मलाइजेशन के कारण
बैकफुट पर लाकर छोड़ देते हैं। अब वो बच्चा क्या करे, माता पिता बोलेंगे बेटा तेरे 80% आए थे, सरकार ने तेरे को फ्री में पढ़ाया था, फिर तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अब वो कहेगा पापा सरकार ने मुझे फेल कर दिया। तो कहाँ उसके साथ न्याय हुआ? आप खुद सोचिए इस बात को कि आपका अगर बेटा है और वो तैयारी करे और उसका जब रिजल्ट आए, आपके बेटा क्या हुआ, और वो आपको कहते पापा पहले पास हो रहा था लेकिन मेरे आंसर की मैंने मिलाई उसमें नंबर ज्यादा थे, लेकिन एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आती है और मुझे 15 नंबर पीछे कर जाती है, तो आपको कितना दुख होगा? आप सोचिए। स्थायी समाधान की आप बात कर रहे हैं कि स्थायी समाधान इसका निकलना चाहिए, चाहे परीक्षा जो परिणाम है वापस जारी होना चाहिए, किसी भी तरीके से जो फायदा है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर स्थायी समाधान नहीं निकलता है, बात आप रखोगे, आप भी रखोगे, सभी संगठन यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकलता तो क्या ये मुद्दा बढ़ेगा, क्या विवाद? क्योंकि देखिए नाराजगी भी है, भविष्य की जो बात है वो साफ तौर पे कही जा सकती है। ऐसे में क्या आंदोलन को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी? बिल्कुल। इसके लिए क्या है कि जैसे हमारे जो राजस्थान यूनियन संघ, जो बेरोजगार संघ है, उनके जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी एक को नहीं करा, लेकिन हमारे जिनसे बात होती है हनुमान किसान से, अगर वो ये कहते हैं कि हाँ मैं इस मांग को उठाता हूं और उसके बाद में वो आंदोलन की अगर तैयारी करते हैं, तो जितने भी एजुकेटर हैं वो सब उनके साथ मैदान में नजर आएंगे और प्लेटफॉर्म के माध्यम से या हमारे जो सोशल मीडिया है, आज वहां पर जो लाखों अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, वो एक आवाज पर 50,000 विद्यार्थी या लाख विद्यार्थी आपको जयपुर की सड़कों पर नजर आएंगे। और ये होगा अगर उनको न्याय नहीं मिला तो, वरना फिर वो तैयारी बंद कर देंगे। फिर आप क्यों फॉर्म आवेदन भरवा रहे हो? आप आवेदन ही मत कराओ, भर्तियां निकालो ही मत, उसका फायदा क्या है? हमें पता ही नहीं चल रहा किस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। भाई एक भर्ती के अंदर जो है 50-50 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, तब उसके साथ दुख हो रहा है। या फिर वो आरक्षण की बात करें कि हम महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आप सोचिए कि एक बच्चा जो है L1 वाले को, इसका मतलब ये हो गया कि पिता का जो प्यार है बच्चे के प्रति वो कम होता है, एक माई जो है वो अपने बच्चे को पढ़ा सकती है। ये तो कितना मतलब गलत है। आप सोचिए कि एक लड़का एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, फिर तो अगर किसी की मगर माता गुजर जाए तो बाप तो उस बच्चे का भरण पोषण ही नहीं करेगा। तो ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए कि जो जैसा था वैसा चलता रहे, या उसमें थोड़ा सा फायदा दे। जैसे भी पुलिस में 33% आरक्षण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप दीजिए, कहीं ना कहीं अलग से भर्ती निकाल दीजिए। लड़कियों के लिए अलग से क्या भर्तियां नहीं निकल सकती? उनके लिए अलग से भर्ती निकाल दीजिए। आप लड़के उसमें आवेदन ही नहीं करेंगे। महिला बटालियंस है, पहले कांग्रेस सरकार के समय महिला एएसआई भर्ती की बात हुई, गहलोत सरकार ने सोचा, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही उसको जो है कागजों में कहां पता नहीं कहां उसको घुमा दिया कि वो बाहर निकली नहीं दोबारा। उसका मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कोई ऐसी भर्ती थी क्या। और युवाओं ने सरकार बदली किस लिए? कि उनके साथ पहले जो है एक अत्याचार हुआ, उसके दंश से वो इतने पीड़ित थे कि हमें नई सरकार आने पर न्याय मिलेगा। अगर नई सरकार आने पर भी और ज्यादा उनको अगर दुख होगा तो ये कहां जाएंगे? राजस्थान में 2 ही तो पार्टियां हैं, अब उनको तीसरा मोर्चा संभालना पड़ेगा, फिर युवाओं को मैदान में आना पड़ेगा। और जिस दिन युवा मैदान में, ये तो थोड़ा सा क्या है कि हम ही कभी एकजुट नहीं रह पाए हैं, हम बिखर जाते हैं कुछ समय के कारण। अगर युवा एक साथ आ गए तो उसके बाद में जो है सरकार को बड़े जन आक्रोश और छात्र रैली या जो आंदोलन है गांव गांव ढाणी ढाणी, जहां हम लोग जाएंगे जरूर, ठीक है, उसका सामना करना पड़ेगा। भर्तियों की जो बात है वो आप कह रहे हैं कि देखिए भर्तियां कई निकली थी और इसमें कहीं ना कहीं चर्चाओं में विषय भी रहा है, चाहे कोई सी भी आप भर्ती ले लो, वनरक्षक वाली या कोई सी भी बिल्डिंग वाली, समथिंग मान लो आप। तो लेकिन अभी जिस तरीके से उम्मीद ये रहती थी कि परिणाम जो आएगा वो सही आएगा, लेकिन अब परिणाम के ऊपर भी सवाल उठे, जिससे पशु परिचय जो परीक्षा जो एग्जाम जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हुआ, उस पर साफ तौर पर जो सवाल या निशान भी खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से आप लोग जो विरोध है वो कर रहे हैं, अपनी जो बात है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखो, यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि हम पहले पेपर लीक से पीड़ित थे, ठीक है, हमने सरकार को बदला। अब सरकार ने कहा पेपर लीक नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, पेपर लीक नहीं हो रहा, हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जिसमें एक वर्ग को या एक विशेष, अब क्या पता, जैसे पता तो होता ही है अभी किस में कहाँ फायदा होने वाला है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस पारी का पेपर जो है वो हार्ड था, इस पारी का पेपर कठिन था, या ये बच्चा जो है वो योग्य है या ये बच्चा योग्य नहीं है? ठीक है, आप उसके प्राप्तांक जो उसको प्राप्त हुए आप उनके ऊपर जो है तय कीजिए कि वो योग्य है तो आप उसको लीजिए, अगर अयोग्य है तो आप उसको बाहर कीजिए। हम खुद कह रहे हैं कि हमारे पास हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, सारे नौकरी नहीं लगते हैं, योग्य विद्यार्थी नौकरी लगता है, लेकिन जब योग्य होकर साहब जब वो मेरे पास आकर जब वो रोते हैं ना, इन्होंने नहीं देखे सर अभी रोते हुए बच्चों को। एक बंद कमरे में एक गांव से उठकर जयपुर शहर में जब विद्यार्थी तैयारी करने के लिए आता है, अगर वो 7 महीने जयपुर में रह जाता है ना, तो उसके पिता के 1 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और 1 लाख रुपए खर्चा हो जाने के बाद में जब उसको सफलता नहीं मिलती है, तब वो 1 साल पीछे पिछड़ जाता है। और उसके जो भाई बहन है जो ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा भाई नौकरी लगेगा,
और वह जब नौकरी नहीं लगे तो छोटे वाले जो हैं उनका भी जो है कि ख्वाब जो है वो टूट कर रह जाता है कि हाँ भैया ने इतनी कोशिश कर ली, यही नहीं लगे तो हम कैसे लगेंगे। तो जो युवा वर्ग, जो नए आने वाली पीढ़ी है, वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो सरकार को सोचना चाहिए पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के लिए न्याय हो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उसको बिल्कुल समाप्त करना चाहिए और इसका रिजल्ट जो दोबारा आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अपनी जो बात है वो यहाँ पर जिस तरीके से आशु चौहान ने यहाँ पर रखी है, उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पर कहा है कि ये जो परिणाम यहाँ पर निकला है उसके बाद में कहीं ना कहीं जो अनदेखा है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर किया गया है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी जो इसका जो परिणाम है वापस जो घोषित है या वापस दिया जाए, ताकि किसी भी तरीके से जो वंचित है उनको जो फायदा है वो यहाँ पर मिल सके। फिलहाल इन्होंने एक चेतावनी इनके संगठन या इनके सभी जो लोगों के हिसाब से बात करके वो बताया है कि अगर इस मामले में पूरी तरीके से जो सहूलियत नहीं दी गई तो एक आंदोलन भी हो सकता है, सड़कों पर भी यहाँ पर उतरा जा सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि कोई ना कोई बीच का जो रास्ता है वो यहाँ पर निकाला जा सके, ताकि जिस तरीके से लोग जो युवा हैं वो अपने भविष्य को लेकर एग्जाम या जो तैयारियां करते हैं उनको सीधे तौर पर जो फायदा है वो यहाँ पर मिल सके। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द नगरी न्यूज।